नमस्कार, मैं प्रतिज्ञा, आप देख रहे हैं डेन न्यूज। लॉकडाउन के बीच बेखौफ चोर बंद घरों को निशाना बना रहे हैं। रविवार की रात अय्यापुर में हाई स्कूल के शिक्षक और बेला फेज 2 स्थित एक बिजली कारोबारी के दफ्तर सह गोदाम में चोरों ने हाथ साफ किया। गोदाम में लगे सीसीटीवी में एक चोर की तस्वीर भी कैद हो गई है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल स्थित मुरादपुर दुल्ला मोहल्ला निवासी शिक्षक सुशील कुमार रविवार को परिवार संग अपने पैतृक गांव कफेन राशन लाने गए थे। सुबह जब राशन लेकर घर पहुंचे तो मेन गेट बंद था। जैसे ही मेन गेट खोलकर घर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि सामान फर्श पर बिखरा था। अलमीरा, गोदरेज और ट्रंक का ताला टूटा हुआ था। साथ ही गोदरेज में रखा गया 60,000 नकदी और आभूषण गायब थे। उन्होंने बताया कि करीब 7 लाख रुपए का गहना, 60,000 नकदी समेत 10 लाख रुपए की संपत्ति समेट लिया। चोरी की इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं पुलिस छानबीन कर रही है। सुबह गांव गए और आज सुबह जब आए हैं, मेन गेट का दरवाजा खोले हैं तो अंदर का ये खुला हुआ मिला है। मेन गेट बंद था और ये घर में घुसने का एक दूसरा दरवाजा है, वो खुला हुआ था। तो देखे हैं ये सब सामान सब अस्त व्यस्त है। इसमें ज्वेलरी गायब है, कैश था। इसका हम लिखित सूचना अय्यापुर थाना में दिए। कैश कितना था? कैश 60,000 के आसपास, ज्वेलरी 7 लाख का, जिसका हम लिखित FIR अय्यापुर थाना। कितना नुकसान है? उसके बाद और सब सामान सब है, सब लेकर के 8-9 लाख का है। कौन गांव गए थे आप? कफेन मेरा घर पड़ता है, पैतृक गांव है वहाँ। अच्छा, कल गए थे? कल सुबह गए हैं और आज मॉर्निंग में फिर आए हैं। क्या नाम है? आया तो ज्वेलरी तो एक भी नहीं था, हार नहीं है, 2-3 इयररिंग भी है, रिंग नहीं है। मतलब बच्चा का भी कुछ गाना था, हनुमानी था, बहुत सारा पायल वोल ये सब था, कुछ नहीं है। मेरी बहन भी का गाना था इसमें, वो नहीं है। सब ले गया है? सब ले गया। सूचना कौन दिया आपको? सूचना क्या, हम हस्बैंड वाइफ एक ही साथ घर में आए हैं तो देखे हैं। दरवाजा तो खुला हुआ था? हाँ, मेन गेट बंद था और पीछे से आया होगा। क्या नाम है आपका? सीमा। हमको तो बड़ा बाबू के माध्यम से जानकारी हुआ। क्या जानकारी है कि कौन सा जगह है ये? मुरादपुर दुल्ला में एक घर में चोरी हो गया था। आवेदन ये है, थोड़ा जाके देख लीजिए। आज तो क्या देखे हैं? आके यही देखे जो आप देख रहे हैं सामने में, सब बिखरा हुआ है इनका सामान घर में। अब किस तरह से आया ये थोड़ा सा जांच हो रही है इसमें। हाँ? जांच कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा देखना तो है ना कैसे आखिर इस घर में बाहर इनका कहना है कि बाहर वाला घर में ताला लगा हुआ है, हर जगह ठीक है। अब वहीं रविवार की रात ही चोरों ने मिठनपुरा राजपूत टोला निवासी दीपक कुमार के दफ्तर सह गोदाम को निशाना बनाया है। दफ्तर के गेट का ताला काटकर बिजली के कई उपकरण, लैपटॉप, होम थिएटर, कैमरा व अन्य सामान बटोर लिया। हालांकि एक चोर गोदाम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, लेकिन चेहरा पर गमछा लपेटे होने की वजह से उसकी पहचान नहीं हो सकी है। दीपक ने बताया कि वह हर रात दफ्तर में ही सोता था। रविवार की रात बारिश होने और बिजली नहीं होने की वजह से घर पर ही रह गया। जब सुबह दफ्तर पहुंचा तो उसका ताला कटा था और सामान गायब थे। दीपक ने बताया कि पूर्व में भी उसके दफ्तर में चोरी हो चुकी है, लेकिन बेला पुलिस के फाइल में ही उक्त मामला दबा हुआ है। सीसीटीवी के मुताबिक चोर रात करीब 11 बजे दफ्तर में घुसे और 2 घंटे बाद निकले। कल रात को लगभग 11 बजे जो सीसीटीवी में हमको दिखा है उसमें चोर आया। मेन गेट का जो ताला था वो तो लॉक था, लेकिन अंदर जो ये गेट है हमारा, इसका ताला तोड़ के, पूरा लॉक तोड़ के अंदर इन किया है। फिर जो हमारा अंदर में टीवी था, सिस्टम रखा हुआ था, लैपटॉप, उसके बाद होम थिएटर था ना, कुछ इलेक्ट्रिक केटल वगैरह था, वो कुछ अंदर से स्टेबलाइजर था USB का, वो लगभग 2-2.5 लाख का सामान था, वो ले गया है उठा के। टीवी नहीं ले जा सका तो टीवी यहीं पे तोड़ के और छोड़ दिया है। इससे पहले भी चोरी हुई? हाँ, इससे पहले भी हुआ था ये घटना। हम जाके रिटर्न कंप्लेंट भी दिए थे थाना में, बेला थाना में, बट इसके फर्दर कोई एक्शन नहीं हुआ। बस वो लोग आए थे, एक बार विजिट करके देख के चले गए। फिर कितने का नुकसान? अभी लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का। पुलिस आई थी? पुलिस अभी आई थी, फिर वो भी देख के चली गई है। तो फिर हमने उनसे पूछा कि सर इस पे आगे क्या करना है, तो बोले कि आगे फिर वो थाना प्रभारी बताएंगे, थाना पे आके कंप्लेंट करिए। हाँ, उसमें एक बड़ा टीवी था जो तोड़ा गया था,
और उखाड़ने में लॉक सिस्टम है, नहीं उखड़ा था, उसको तोड़ा था, टीवी रखा हुआ था, कुछ और सब सामान गया है। अभी उसका पूरा लिस्ट मिला नहीं है और बोला गया है कि आप उसका आवेदन दीजिए तब जाके क्लियर। जांच उस कर रहे हैं? हाँ, जांच करिए ना। सीसीटीवी में आई है कुछ तस्वीरें? सीसीटीवी तो ले गया है ना। सीसीटीवी फुटेज में आई है कुछ तस्वीरें? एक है मुंह बनले है और नीचे देख रहा है, पहचान कराया गया और नहीं उसकी पहचान हो सकी। कार्रवाई जारी है? करवाई जा रही है। मुजफ्फरपुर के पड़ोसी जिले दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। मुजफ्फरपुर प्रशासन द्वारा लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। सोमवार को शहर में अफवाहों का बाजार गर्म रहा। मजबूरन पुलिस को माइकिंग कर लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील करनी पड़ी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। ये राहत भरी खबर है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कोरोना को हराने के लिए सभी को घर में रहना होगा। सोमवार को भी बेवजह रोड पर घूम रहे और देर शाम तक दुकान लगा रहे लोगों की पुलिस ने अच्छे से खातिरदारी की। मुजफ्फरपुर में भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। मधुबनी, दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट किया है। आप देख सकते हैं नगर एसएचओ लगातार मैकिंग कर रहे हैं और अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कर रहे हैं। नगर एसएचओ से हम बात करेंगे। सर, लगातार अफवाह शहर में उड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अफवाह ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अलर्ट हैं और लोगों से अगर किसी तरह का अफवाह कहीं मिलता है तो उसकी पुष्टि करवा लें आधिकारिक तौर पे। ऐसा किसी तरह का अफवाह अगर किसी तरह का होता है तो जनता से हम लोग आग्रह भी करते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। अब तो सोशल मीडिया, हम लोगों का साइबर सेरानी ग्रुप है, बहुत सा माध्यम है जिससे तुरंत पता चल जाता है कि ये अफवाह है। तो आज फ्लैग मार्च लगातार जारी है? हाँ, फ्लैग मार्च तो लॉकडाउन को एरिया में आज सर किया गया फ्लैग? आज नगर थाना क्षेत्र, मिठनपुरा थाना क्षेत्र को भी हम लोग कवर किए हैं और पूरी तरह से हम लोग लॉकडाउन कराए हैं। अभी सर माइकिंग भी कर रहे हैं कि लोग घर में रहें? लगातार माइकिंग कर रहे हैं। क्या अपील करेंगे सर लोगों को? लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सड़क पे नहीं आए। कौन एसएचओ को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे और किसी तरह का अफवाहों पर ध्यान ना दे। आज विभिन्न जगह से आज कॉल आई है और लोगों ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में पेशेंट मिले हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आपको हम स्पष्ट कर दें कि ऐसा कोई मामला नहीं है। अफवाहों से बचे। डे न्यूज़ भी आपसे लगातार अपील कर रही है कि किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान ना दे। मुजफ्फरपुर अभी सुरक्षित है और घर में रहे और दूसरे को भी सुरक्षित रखे। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। बिहार प्रदेश में गत दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। इसी के मद्देनजर कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा बैठक आहूत की गई। बैठक में सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हर हाल में तैयार रहें। सभी कोषांग अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन गंभीरता पूर्वक करें। उन्होंने कहा कि हालांकि जिले में अभी एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, बावजूद इसके हमें तैयार रहना होगा ताकि यदि ऐसी स्थिति आती है तो उस चुनौती का सामना करने में हम सक्षम हो सके। बैठक में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में काम करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि लगातार स्क्रीनिंग का कार्य चल रहा है और सैंपल भी कलेक्ट करके जांच हेतु भेजा जा रहा है। बताया गया कि यदि ऐसे हालात आते हैं तो उससे निपटने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बैठक में क्वारंटाइन सेंटर के लिए चिन्हित स्थलों एवं आइसोलेशन के लिए चिन्हित स्थलों की भी समीक्षा की गई एवं तत्संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। कोरोना के संक्रमण के बीच एईएस यानी चमकी बुखार का कहर शुरू हो चुका है। सोमवार को इससे एक बच्चे की मौत हुई है। इससे पहले एक बच्चे की मौत हो चुकी है। यह बच्ची एसकेएमसीएच में भर्ती थी। जानकारी के अनुसार एईएस से इस वर्ष कुल अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। 8 बच्चे ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं 4 बच्चे अभी भी एसकेएमसीएच के पीआईसीयू वार्ड में भर्ती हैं, जिसमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोमवार को जिस बच्ची की मौत हुई है वह मुशहरी की रहने वाली है। इसकी जानकारी देते हुए एसकेएमसीएच अधीक्षक ने बताया कि वह भर्ती हुई थी तो उसका कंडीशन बहुत गंभीर था। बच्ची की मौत हुई है। सुखी कुमारी करके बच्ची है जो कि है तो रजवाड़ा पंचायत की। उसके नाना उसको लेके आए थे तो आज सुबह में 5:30 बजे एक्सपायर कर गई है। गंभीर स्थिति में आई ही थी वो
उससे पहले उसका शुगर बहुत कम था, इलाज चलते रहा लेकिन हम लोग नहीं बचा सके। अभी कुल कितने बच्चे यहाँ पे भर्ती? अभी अब भर्ती के लिए 5 बच्चे हैं अभी भर्ती, इसमें कि एक एक्सपायर कर गई, अभी 4 बच्चे वार्ड में रह गए। कुल कितने अभी तक बच्चे AES के? 14 बच्चे आए थे, उसमें से 4 वार्ड में हैं, 2 बच्चे एक्सपायर कर गए और डिस्चार्ज होकर गए। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन से हर कोई परेशान है। वहीं सोमवार को बिहार छात्र संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग किया कि लॉकडाउन में छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्या हो रही है। उसी में से बहुत से छात्र गरीब परिवार से हैं। वे यहाँ पर किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करते हैं। लॉकडाउन के कारण उनके परिवार की कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, इसीलिए लॉकडाउन में किराया ना लिया जाए। टीम जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर जी को मांग पत्र सौंपे हैं, जिसमें कि मुजफ्फरपुर शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों का किराया माफ किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर छात्र मध्य वर्ग परिवार से बिलोंग करते हैं और वैसे परिवारों का इस लॉकडाउन की वजह से और इस कोरोना महामारी की वजह से इनकमिंग जीरो हो चुका है। इसलिए हमारा जिला पदाधिकारी से नम्र निवेदन है कि ऐसे छात्रों का किराया माफ किया जाए और मुजफ्फरपुर जिला के सभी मकान मालिकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वैसे छात्र जो इस महामारी में किराया देने में सक्षम ना हो, उससे किराया न मांगा जाए। बिहार में लगातार कोरोना के संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि मुजफ्फरपुर में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लॉकडाउन की क्या स्थिति है यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह तस्वीर है रामबाग माई स्थान शोभरा स्टेट वार्ड नंबर 41 की, जहां पर खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग मानने को तैयार ही नहीं है। अभी मैं वार्ड नंबर 41 के इस सोगरा स्टेट के एक फील्ड में हूँ, जहाँ पे पिछले लगभग 10 दिनों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोगों का जो जमावड़ा है वो कम्प्लीटली लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर के हम लोगों ने पहले भी जिला प्रशासन से और नगर आयुक्त महोदय से मांग किया था कि इस वार्ड नंबर 38 से लेकर के 46 तक जो लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, इसकी नैतिक जिम्मेवारी वार्ड पार्षदों की थी। इस वजह से हमने वार्ड पार्षदों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की बात किया था। आज आप देख रहे हैं कि कम्प्लीटली सोगरा स्टेट में पूर्णतः लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, जिसको लेकर के कल पूरे मोहल्ला वासियों ने एक पिटीशन माननीय अनुमंडलाधिकारी महोदय को दिया है कि इस सोगरा स्टेट में जिस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, यह कोरोना महामारी के लिए अच्छा नहीं है। नगर थाना क्षेत्र के जवाहरलाल रोड में एक पालतू बंदर के खुल जाने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोग इधर से उधर भागने लगे। आनन फानन में वन विभाग को फौरन बुलाया गया। इसके बाद से वन विभाग कई घंटों से बंदर को पकड़ने में लगा हुआ है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मोहन शर्मा के घर में एक बंदर है, जो बंदर के लक्षण लगा पालतू बंदर है। इसको रेस्क्यू पकड़ने के लिए हम लोग वन विभाग का टीम आया हुआ है। किसी को अटैक किया है बंदर? अभी तक हमको जानकारी नहीं हुआ है। पकड़ने में क्या मुश्किल है? बस पकड़ने में मुश्किल तो नीचे ऊपर का आ रहा है, मुश्किल पब्लिक क्राउडिंग का मुश्किल आ रहा है। पुलिस बल को सूचित किया है? सूचित कर दिए हैं, पुलिस बल को 2 जगह सूचित किया है। कितने घंटे से मशक्कत की? लगभग 2 घंटे से कर रहे हैं मशक्कत। आपदा की इस घड़ी में भाजपा नेता विकास राज भी गरीबों का मसीहा बनकर सामने आए हैं। भाजपा नेता के द्वारा लगातार गरीबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सोमवार को भी वार्ड नंबर 16 स्थित पानिकल चौक एवं वार्ड नंबर 45 की स्लम बस्ती में लगभग 100 परिवार के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज और मसाला सहित जरूरत के सभी सामान मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मैं जो संकल्प लिया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ वितरण करने आया हूँ। और जब तक ये महामारी चलता रहेगा, जब तक हमें मालूम चलती रहेगी, जहाँ जहाँ है वहाँ जा कर के हम वितरण करते रहेंगे। जहाँ तक हो हम अपना सहयोग देते रहेंगे। और हमारे भारतवर्ष से सभी से यही कहना है कि वो इस कोरोना महामारी की लड़ाई में सब एकजुट मिल कर के और कृपया लॉकडाउन का फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और घर से बाहर तो बिल्कुल निकले ही नहीं। जब यदि इमरजेंसी हो उस टाइम निकले, लेकिन सावधानी बरतते हुए मास्क लगा के निकले। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए डी न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।